हेलो दोस्तों, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो आज हम बात करेंगे जो ऐसा टॉपिक होगा आपके सामने जो आपका एकदम कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। पर आपका कन्फ्यूजन पूरा वीडियो देखोगे आप तो एकदम कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। और गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एक बार वीडियो देख लोगे पूरा, मेरे कहने से देख लीजिए। आप मान के चलिए कि आपका अगर ऐसे मान लो कि आप 10 मिनट या 20 मिनट ख़राब कर लोगे तो कुछ नहीं जाएगा। बाकी वीडियो जैसे ही आपका पूरा होगा तब आपको पता चलेगा कि आपका जो टाइम मैंने ख़राब किया या आपके काम मतलब आया है। ठीक है, तो वो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि कितनी डिटेल आपके काम की रहती है, कितनी नहीं रहती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। हम आज बात करेंगे, देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन सा टॉपिक हमारे पास। तो टॉपिक होगा आज हमारे पास कि गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय। क्या? गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय। गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय। तो इनसे संबंधित जो बात करूंगा, अब आप इसको स्किप करने से पहले, अगर आप स्किप करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत कीजिएगा। एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि ये टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। एक बार आप पूरा नहीं तो 10 मिनट रुक जाइए, आप वीडियो में रुक कर आप खुद देख लीजिएगा कितना आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला। अब ये बात करूंगा कि कौन सा गवर्नर किस समय था, कौन सा, तो वो बात करेंगे इस क्वेश्चनों में। हम देखिए, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मुंबई कोलकाता तथा मद्रास के हाई कोर्ट की स्थापना किस समय हुई थी। मतलब कौन सा, मतलब अंग्रेज था या कौन सा वाइसराय था उसके समय ये स्थापना हुई। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करूँ तो देखिए चैम्सफोर्ड था किसके समय। अगर बात करें 13 अप्रैल, देखो 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब कौन से चैम्सफोर्ड थे। कैनिंग की बात करूं तो 1857 में क्रांति होती है जब नाम आता है कैनिंग का कि 18, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। 1857 की क्रांति के समय कौन से वाइसराय या गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब आ जाइए लॉर्ड वेलेजली। तो साइक संधि से संबंधित है लॉर्ड वेलेजली, और साइक संधि आपके, और यहाँ देखिए साइक संधि से संबंधित है ये। और ये अपने आप को क्या, बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल का शेर है वो भी बोलते थे अपने आप को। ठीक है, अब लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की बात करूं तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, देखो आपको दिल्ली की जो 1911 में दिल्ली को स्थानांतरित किया, कहाँ से, पहले दिल्ली से पहले कोलकाता राजधानी थी, फिर स्थानांतरित किया 1911 में, यहाँ आदेश पारित किया, और 1912 में आपकी दिल्ली राजधानी बनी इंडिया की। ठीक है, अब देखो आपके सामने ऑप्शन है कि अब आप जब कोई, ये देखिए इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे। मैं तो अभी पढ़ा देता डायरेक्ट, मैं ऐसा बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर दिक्कत यह है कि आप एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन लेके चलो कि आपको नहीं आते हुए भी क्वेश्चन आ जाए। अब मान के चलो अगर आपको ये पता होता 1911 से संबंधित ये है, और आपको ये नहीं पता होता कि मुंबई हाई कोर्ट किसके समय क्या है, तो ये इसमें इतना सा ध्यान रखना। अभी एनटीपीसी की बात करो, अभी एनटीपीसी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको क्रम में सजाइए, मतलब एकदम क्रम में कौन पहले था, उसके बाद अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार पता होंगे तब आपको आगे डिटेल में काम में आएंगे। और ये क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो 1857 की क्रांति के समय कौन थे, कैनिंग। अब मुंबई कोलकाता मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कभी थी, 1862 के समय। अगर बात करूँ हाई कोर्ट एक्ट कौन सा था, हाई कोर्ट एक्ट था दोस्तों 1861 का हाई कोर्ट एक्ट था उसके। और महारानी जो विक्टोरिया इसकी एलिजाबेथ थी, कौन, महारानी एलिजाबेथ के आदेश पर ये 1 जुलाई 1862 को, 1 जुलाई 1862 को पहला अगर कोर्ट की बात करें तो वो था कलकत्ता। कौन था, कलकत्ता। ये ध्यान रखें, सबसे पुराना हाई कोर्ट है कलकत्ता। उसी सन में, उसी एक्ट के थ्रू मुंबई कोलकाता मद्रास मतलब तीनों बने, और सबसे पहले कोलकाता का 1 जुलाई 1862 को स्थापना की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो 1862 में भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। अब इससे पहले आप अगर वीडियो देखोगे, इसमें जो मैंने प्रथम व्यक्ति की बात की थी, इससे पहले वीडियो डाल चुका हूँ मैं, उसमें मैंने बात की कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो पहले तो, कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव को छोड़ दिए आप। अब आ जाइए लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन तो आपको सबको पता है कि
47 में आपको आज़ादी मिली थी, उस समय थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करूं तो सती प्रथा पर जो रोक लगाई थी 1930, या फिर हम बोल सकते हैं 1835 के समय जो इसको अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम किसने बनाया, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसके सहयोग से, लॉर्ड मेकाले का सहयोग कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि 3 क्वेश्चन आ रहे तो एक क्वेश्चन आपका, फिर अगर मान लो क्वेश्चन में आंसर में कुछ भी होता तो आप फिर तीनों अगर सही है आपको आ रहे हैं तो चौथा ऑप्शन तो आप कन्फ्यूजन होंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉर्ड हैंग जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये तो हो गया पहला गवर्नर जनरल। अब पहला जो प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर, ना कि गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर, ओनली गवर्नर की बात करूं तो ओनली गवर्नर था कौन, क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो गवर्नर देखो इतना सा फर्क है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर क्लाइव। अब बात करेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, पर पहले और बता देता हूँ कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करूं तो दोस्तों वो है बेंटिंक। कौन है, बेंटिंक है आपके। तो बेंटिंक हो जाएगा, बेंटिंक थे 1829 में। और आगे चलते हैं, अब अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला वीडियो नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस समय हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस समय हुआ। तो यहाँ पे देखिए अब क्या देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करूँ तो मैंने अभी पहले वीडियो में बताया कि 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। और किसके, जो ब्रिगेडियर जनरल थे, जनरल डायर, उसने इस पे गोलियां चलवाई थी। कहाँ पे, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बगीचा है, तो वो है कहाँ पे, ये पड़ता है दोस्तों अमृतसर है, जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर है उसके पास ये पड़ता है, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना, पूछ सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल छांट छांट के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ पे आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन देखो, अगर मैं जैसे ही बात करता हूँ कि प्रथम जनगणना, देखो प्रथम जनगणना, जनगणना, अब मेरे को ये बताओ प्रथम जनगणना हुई थी वो किसके समय हुई थी, 1872 में हुई थी। किसके समय, मेयो के, लॉर्ड मेयो के समय। और जो दशकीय जनगणना, मतलब हर 10 साल पे जनगणना की शुरुआत किसने की, दशकीय जनगणना, तो वो की थी 1881 में। किसने, लॉर्ड रिपन ने। अगर आपको ये ध्यान है तो देखो 1882 आ गया, आप बता सकते हो कि लॉर्ड रिपन 1882 के समय था। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय बात करें तो विलियम बेंटिंक हम पढ़ चुके, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, 1829 में लॉर्ड बेंटिंक ने लगाई। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम में अंग्रेजी शिक्षा पर जोर किसने दिया, लॉर्ड बेंटिंक ने 1835 में। और आगे बात करूँ कि जो सती प्रथा पर जो रोक लगाने के लिए दबाव डाला था तो वो डाला था दोस्तों राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सती प्रथा, अब राजा राम मोहन की एक जो फेमस संस्था थी वो कौन थी, ब्रह्म समाज। कौन सा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। अब आगे चलते हैं। और चार्ल्स मेडकॉफ, चार्ल्स मेडकॉफ है, उसको कहा जाता है जो प्रेस का मुक्तिदाता, इंडियन प्रेस का मुक्तिदाता। अब आगे चलिए, कांग्रेस का जन्म। अब देखो कांग्रेस का जन्म की बात करूं तो लॉर्ड रिपन की, जैसे मैंने बात की 1800, अगर आपको पता हो, देखो यहाँ पे देखो 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना होती है, कांग्रेस की। कहाँ पे, मुंबई में। और गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत महाविद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, वहाँ पे इसकी प्रथम। और इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक की बात करें तो A.O. ह्यूम को इसका संस्थापक कहा जाता है, A.O. ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम क्या है, इसके संस्थापक है। अब देखिए,
और इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो उमेश चंद्र बनर्जी। वैसे इस टॉपिक को छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी 1925 में, और एनी बेसेंट थी 1917 में। तो पर ये डिटेल बाद की बात है कि गांधी जी, अभी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एनटीपीसी में पूछा है कि गांधी जी कौन से अधिवेशन, तो 1924 में जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसमें थे। तो ये बात का बहुत लंबा टॉपिक है, इसको बाद में देखेंगे। पर 28 दिसंबर 1885 में आपका क्या हो जाएगा? इसकी कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। तो देखो, लॉर्ड डफरिन है, उसके काल में इसकी स्थापना होती है। लॉर्ड रिपन 1882 के समय था, प्रथम जनगणना के दशक की जनगणना की शुरुआत की, तो ये तो होगा नहीं। लॉर्ड डफरिन क्या हो जाएगा? आपके इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। अब आपको पता होगा गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन था उसके समझौता था, वो कब हुआ था? 1930 में। और ये इरविन समझौता कब जोड़ा जाता है? तो 1931 में है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब है? 1931 में। बाकी 1930, 31, 32 में ये रहा था। ठीक है, इरविन 30 तक ये रहा था, 30 में। अब यहाँ देखिए जो 31 में गांधी इरविन समझौता। अब देखिए लॉर्ड एलन बरो, तो लॉर्ड एलन, इसको छोड़ दीजिए, लॉर्ड एलन बरो की बात करें तो देखो लॉर्ड एलन बरो है, उसको क्या कहा जाता है? देखो यहाँ पे देखो, लॉर्ड एलन बरो जो दास प्रथा थी, क्या दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? इसी ने, लॉर्ड एलन बरो ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम गोलमेज के समय कौन था? अब आपको अगर गोलमेज सम्मेलन याद है, क्या पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, तीसरा 1932। तीनों में कौन गए एकमात्र? अगर बात करें तो वो थे अम्बेडकर। कौन थे? अम्बेडकर। ठीक है। अब ऐसा ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जिसका अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय, उसमें भाग लिए थे। ठीक है। अब यहाँ बात करें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो अभी मैंने बात की गांधी इरविन समझौता 1931। अब ये आप कन्फ्यूजन मत हो ना, 1931 में अगर जैसे ही मैं बात करूँगा तो इसकी द्वितीय और तृतीय के समय कौन थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। अब आप बोलोगे इरविन, तो ये 1931 की शुरुआत में गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। जो ये है तो ये 1930 से लेकर 1931 के कुछ मंथ तक चला था, और कुछ मंथ बाद ये 1931 से लेकर, तो आप कंफ्यूजन मत होना कि ये प्रथम में कौन थे 1930 में? लॉर्ड इरविन। द्वितीय और तृतीय में थे लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए 1930 कहते हैं। लॉर्ड मेयो की बात करूँ तो अभी मैंने बताया कि 1872 में जो आपके जनगणना शुरू हुई थी उसमें किसने शुरू की थी? लॉर्ड मेयो ने, प्रथम जनगणना। और दशकीय जनगणना तो 1881 में किसने शुरू की? लॉर्ड रिपन ने। अगला चलिए, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन कब की? 1882 में। शुरुआत कब की स्थानीय स्वशासन की? 1882 में। लॉर्ड मेयो की बात करें तो प्रथम जनगणना कब शुरू की? 1871 में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में। विंस्टन चर्चिल, अब देखो विंस्टन चर्चिल है, इसके जो एक खास बात यह है कि इसको जो गांधी जी है उनको क्या है, जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे गांधी जी, तब इन्होंने क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर, क्या अर्धनग्न फकीर गांधी जी को बोला था इन्होंने। तो पूछ सकता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला? तो ये विंस्टन चर्चिल था जिसने उसको फकीर बोला था। अब लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा, आपको खुद को बंगाल का क्या बोलता है? शेर बोलता है। ठीक है, खुद को बंगाल का क्या बोलता है? शेर। और एक और ध्यान रखिए, सहायक संधि के साथ साथ इसने और इसकी फोर्ट विलियम, देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की। देखो बंगाल का शहर कौन बोलता है खुद को? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि की स्थापना लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया तो विलियम बेंटिंक ने। कब? 1835 में।
आगे चलिए, चैम्सफोर्ड मैंने बता दिया 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था 1919 में। लॉर्ड इरविन समझौता कब हुआ, गांधी जी और इनके 1931 में। और डुप्ले, तो डुप्ले अगर डुप्ले की बात करें तो डुप्ले क्या था, सहायक संधि का प्रयोग किया था। मतलब सहायक संधि की शुरुआत तो किसने की, वेलेस्ली ने, पर डुप्ले ने क्या था, सर्वप्रथम सहायक संधि का क्या किया था, मतलब प्रयोग किया था। इसने सहायक संधि का प्रयोग करके देखा था डुप्ले ने। अगला क्वेश्चन देखो, सहायक संधि की शुरुआत में विलियम फोर्ड, तो लॉर्ड वेलेस्ली आ जाएगा आपके, लॉर्ड वेलेस्ली इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें, अब इसमें लॉर्ड लिटन मिंटो, तो देखो लॉर्ड मिंटो की बात करें तो देखो लॉर्ड मिंटो, अब ये लॉर्ड मिंटो है पर लॉर्ड मिंटो सेकंड था, उसके काल में क्या हुआ था, इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, 1906 में। और इसकी मैं बात करूं कि इसका जो स्थापना हुई थी वो किन्होंने की थी, तो सलीमुल्लाह और आगा खां, ये थे 3-4 व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो लॉर्ड वेवेल के बारे में एक बार और बता दूं कि जो लॉर्ड वेवेल थे वो क्या था, संविधान, थोड़ा सा ध्यान रखो ये जरूरी है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय कौन थे, लॉर्ड वेवेल। अब देखो प्रथम बैठक की बात करो तो सन 1946 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी, तो उस समय कौन थे, लॉर्ड वेवेल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पिंडारियों का दमन, तो पिंडारियों की दमन की बात करते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। रॉबर्ट क्लाइव की बात हम कर चुके हैं। लॉर्ड कैनिंग की बात करूँ तो कैनिंग 1857 की क्रांति के समय, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि लॉर्ड कैनिंग था वो 1857 की क्रांति के समय कौन सा जो था, मतलब अंग्रेज था, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय था। लॉर्ड मैकाले मैंने बता दिया कि 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम, मतलब बेंटिंग ने, तो इसका मतलब बेंटिंग ने शुरू किया था, पर सहयोग किसने किया, तो वो मैकाले ने इसमें सहयोग दिया था। अगला देखें, पहली बार पाकिस्तान की मांग किस समय की गई, मतलब किसके समय की गई, तो अब देखो यहाँ लॉर्ड लिंथिंगो थे 1940 के समय, और लॉर्ड डलहौजी, तो देखो डलहौजी 1853 में, आपको पता होगा प्रथम ट्रेन कब चली, 16 अप्रैल 1853 में चली थी प्रथम ट्रेन, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो सबसे बड़ी बात कि डलहौजी थे, उन्होंने क्या किया, देखो राज्य हड़प नीति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राज्य हड़प नीति का जो प्रयोग किया था, डक्टिनल लैप्स इसका बोला जाता है, तो ये था डलहौजी। अब इसमें देखो रेल जो इसका है, रेल मतलब प्रथम ट्रेन किसके समय चली, लॉर्ड डलहौजी। अब प्रथम ट्रेन आपको पता होगी 1853 में चली, तो आप मालूम कर लोगे डलहौजी 1853 के समय आसपास, इसके आसपास थे। लॉर्ड लिंथिंगो, तो लॉर्ड लिंथिंगो देखो प्रथम, मतलब जो द्वितीय क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब, 1939 से लेके 1945 तक ये युद्ध चला था। उस समय कौन थे वायसराय, लॉर्ड लिंथिंगो। और प्रथम की बात कर लेता हूँ, यहाँ प्रथम कब चला था, प्रथम चला था 14 से 18 के, 1914 से लेकर 1918 के मध्य। अगला देखो लॉर्ड मैकाले की बात कर चुके हैं, अंग्रेजी शिक्षा इसमें सहयोग दिया। लॉर्ड कर्जन कौन थे, 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो किसने किया था, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। और इसकी बात करें, चलो छोड़ो वो डिटेल, जैसे जैसे आते जाएंगे प्रश्न डिटेल में बात करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं तो एक वीडियो में पूरा नहीं कर सकते, जितना आएगा उतना हम इसमें करते जाएंगे। तो अगला चलो, बंगाल विभाजन किसके समय रद्द हुआ, तो देखो लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया था। और बंगाल विभाजन रद्द किसके समय हुआ, तो देखो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था किसके समय, 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। ध्यान रखना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया। 1911 में कलकत्ता घोषणा की गई, कलकत्ता को हटाकर अब दिल्ली राजधानी बनाया जाएगा। क्या राजधानी बनाया जाएगा, दिल्ली को, ठीक है। और दिल्ली कब बनी, तो दिल्ली 1912 से राजधानी बन गई भारत की दिल्ली, वो भी किसके समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय। क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली को राजधानी किसके समय बनाया गया, तो ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं
सन भी पूछी जाती है और समय भी, सन और इसमें नाम पूछा जाता है। लॉर्ड मैकाले की हम बात कर चुके हैं, अंग्रेजी शिक्षा 1835। अगला देखिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ। कौन? चार्ल्स मेडकॉफ। अब लॉर्ड वेलिंगटन अभी आपने पढ़ा 1931 और 1932 द्वितीय और तृतीय गोलमेज के समय कौन थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। लॉर्ड इरविन की बात कर चुके हैं, इरविन समझौता 1930, मतलब गांधी इरविन समझौता तो 1931 में हुआ, पर 1930-31 में ये थे इसके आसपास। लॉर्ड वेलेस्ली तो बंगाल का शेर, सहायक संधि, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला देखिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन देखो 1942 में ये क्यों आया था कि ये जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ये भारत का सहयोग चाहते थे, अंग्रेज आए थे, क्रिप्स मिशन था ये। तो ये इसका मतलब काम क्या था? ये भारत का सहयोग चाहते थे, इसमें भारत का सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध में। अब अगला देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड लिंकनगो। अभी बात की 1940 में जो मुस्लिम इसकी पाकिस्तान की मांग हुई किसके समय हुई? लॉर्ड लिंकनगो के समय। तो 1940-42 इसमें क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिंकनगो। लॉर्ड वेलेस्ली की बात कर चुके, विलियम बेंटिंग। तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? 1829 में किसने लगाई? विलियम बेंटिंग ने। राजा राम मोहन राय के संयोग से, मतलब राजा राम मोहन राय ने इन पे दबाव डाला था, तभी दबाव में आकर इनको रोक लगाना पड़ा और एक कानून पारित करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। इन हो जाएगा 1930 के समय, और लॉर्ड रिपन हो जाएगा किसके समय? 1882 के समय, 81-82 के समय। प्रथम 10 सिक्के जनगणना की शुरुआत कब की गई? लॉर्ड रिपन के काल में, 1800। और प्रथम जैसे बात करें अगर स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना तो 1951 से शुरुआत होती है। आपको पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जो चल रही है, 2011 की कौन सी जनगणना थी? तो आप मालूम कर लो कि 1951 से शुरू हुई थी स्वतंत्र भारत की। और दशकीय जनगणना की पूछ ले तो दशकीय जनगणना 1881 में। और वैसे पूछ ले कि प्रथम शुरू से लेकर तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय से की गई? नियमित जनगणना की, तो नियमित जनगणना कब हुई? दशकीय, जैसे दशकीय तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। नियमित जब से चल रही है, कहने का मतलब जो दशकीय जनगणना चल रही है वो तब से लेकर अब तक चल रही है दशकीय। और नियमित ये जो 1882 इसमें 72 में थी, ये अनियमित थी। ठीक है, इससे जो 1881 में आई ये नियमित तब से लेकर आज तक चल रही है, और ये मेयो ने शुरू की थी, और ये 1881 वाली लॉर्ड रिपन ने शुरू की थी। चलिए आगे, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? विलियम बेंटिंग ने 1829 में। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम किसने बनाया? विलियम बेंटिंग ने 1835 में। लॉर्ड डलहौजी, तो डलहौजी 1853 में। इसको प्रथम ट्रेन किसके काल में चली? डाक किसके काल में? डलहौजी के काल में। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन आपको पता होगा 1947 में जो बंटवारा हुआ उस समय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अभी इसका मुख्य मतलब कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी इसकी स्थापना। और अब देखो यहाँ पे 1906 में कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय कौन था? 1906 के समय कौन था? लॉर्ड मिंटो। अब देखो आप कन्फ्यूजन अगर आपको आते हैं, अगर ये पता नहीं हो आपको कि लॉर्ड मिंटो होगा या क्या होगा, पर आपको ये पता हो कि जैसे चैम्सफोर्ड है तो 1919 में होगा। चैम्सफोर्ड कब था? जलियांवाला बाग के समय कौन था? 13 अप्रैल 1919। इरविन कब हो जाएगा? लॉर्ड इरविन, तो ये 1930 के आसपास हो जाएगा। अब वेलेस्ली सहायक संधि, तो सहायक संधि की अगर बात करें तो सहायक देखो इसमें लॉर्ड वेलेस्ली का 1800 सन, मतलब लगभग मान के चलिए आप लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, सहायक संधि और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1800 में। अब देखिए अगर आपको पता होता कि जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये सने आपको पता होती। 1906 में चैम्सफोर्ड तक, 1930 में देखो बहुत डिफरेंस है, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो कि लॉर्ड मिंटो इसमें होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया?
तो दास प्रथा का जो उन्मूलन किया था वो लॉर्ड एलन ने भी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि लॉर्ड एलन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। चार्ल्स मेटकॉफ तो ये प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है, प्रेस का मुक्तिदाता। और डुप्ले कौन था? सहायक संधि का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति या पहला अंग्रेज बोल सकते हैं, पहला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने आप को बंगाल का शेर कहने वाला कौन है? तो आपको पता है, कितनी बार मैं अब तक बता चुका हूँ, आपको याद भी हो गया होगा कि बंगाल को इसका शेर। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया आपके, यहाँ देखिए जो लॉर्ड लिटन है इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। देखो एलन ब्रो हो जाएगा इसका क्या जो दास प्रथा है उसका उन्मूलन कर लेना। मेटकॉफ हो जाएगा आपके प्रेस मुक्तिदाता। डुप्ले हो जाएगा सहायक संधि का प्रयोग करने वाला। और लिटन हो जाएगा कि महारानी ने केसर ए हिंद की उपाधि से, ऐसा जो अंग्रेज था उसको जो केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला देखिए, अपने आप को बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन किसके समय शुरू हुआ? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय, ठीक है। 1919 में था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। कब हुआ? 1920 में। और 1922 में इसको रद्द करना पड़ा। क्यों? क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था। 1925 में ध्यान रखिए कांकोरी कांड हुआ था जिसको ट्रेन में लूटा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।